दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार सीईटी बीएड 2026 के कंप्लीट डेट्स को जानेंगे। बिहार में जो बीएड का एंट्रांस टेस्ट होने वाला है, इस एग्ज़ाम को आप किस तरह क्वालिफाई करें, इस एग्ज़ाम में किस तरह पास करें, बीएड कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी हम आप तक साझा करेंगे। इस वीडियो में हम बहुत सारी बातों को देखेंगे। बीएड एंट्रांस टेस्ट, जिसे सीईटी बीएड कहते हैं, इसके इम्पोर्टेंट डेट को देखेंगे। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी देखेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न हम आपको समझाएंगे, सिलेबस से आपको अवगत कराएंगे। साथ ही साथ आपको यह बतलाएंगे कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और सीईटी बीएड में क्वालिफाई करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे प्राप्त करें। इसमें कितने प्रश्न होते हैं, कितने अंकों की एग्ज़ाम होती है, कितना टाइम होता है एग्ज़ाम देने के लिए और एग्ज़ाम के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या गाइडलाइन है, सारी बातें आपको साझा की जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और बहुत जल्द हम आपको एक एक बातों से अवगत कराते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सीईटी बीएड का अर्थ क्या होता है। सीईटी कहते हैं कॉमन एंट्रांस टेस्ट को, बीएड कहते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन को। अगर आपका सपना भविष्य में शिक्षक बनने का है, किसी भी सरकारी विद्यालय में शिक्षक बनने का या प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक बनने का, तो आपके लिए बीएड कंपलसरी है। बीएड एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स है। बीएड में एडमिशन के लिए बहुत सारे शिक्षकों की भीड़ होती है, सबका एडमिशन नहीं हो पाता है, इसलिए एक एंट्रांस टेस्ट का आयोजन किया जाता है और देखा यह जाता है कि जो कैंडिडेट ज़्यादा एलिजिबल होगा, ज़्यादा योग्य होगा, उन्हें ही बीएड में एडमिशन मिलेगा। सामान्य प्रवेश परीक्षा कॉमन एंट्रांस टेस्ट सीईटी बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स है। ये जो सीईटी बीएड है, ये अभी बिहार के लिए आयोजित हो रहा है। यानी बिहार में जो बीएड कॉलेज है उसमें प्रवेश के लिए होने वाला एंट्रांस एग्ज़ाम, बिहार के बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा देना होता है, जिसे सीईटी बीएड कहते हैं। ये जो बीएड है ये 2 वर्ष का कोर्स होता है और इस एंट्रांस टेस्ट के बाद ही आप इस कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। और ये जो कोर्स है सीईटी बीएड, बिहार सीईटी बीएड, ये स्टेट लेवल का है। ऐसा नहीं कि कोई बीएड कॉलेज है वो अपना सेपरेट एंट्रांस टेस्ट लेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे बिहार के जितने भी बीएड कॉलेज हैं सबका कॉमन एंट्रांस टेस्ट होता है। इसलिए इसे सीईटी बीएड कॉमन एंट्रांस टेस्ट फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। आइए हम देखते हैं बीएड के बारे में। बीएड के इम्पोर्टेंस को हम जानेंगे कि आखिर बीएड ही क्यों करें। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बतला दूं कि बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग कोर्स चल रहे हैं जिसमें बीएड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बीएड के अलावा लोग बीएलएड भी करते हैं, डीएलएड भी करते हैं, डीएड भी करते हैं और भी बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग कोर्स हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। लेकिन बीएड का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बीएड करने के बाद आप क्लास 6 से 12 तक के टीचर बन सकते हैं। चाहे अपर प्राइमरी स्कूल हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, सभी में आपको शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। बीएड करने के बाद ही आप टेट, सीटेट, स्टेट जैसे एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे। आपका जो भी टीचिंग कैरियर है बीएड के बिना अधूरा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सपना शिक्षक बनने का है और शिक्षक में भी आसानी से ऊंचाई तक पहुंचने का, तो बीएड सभी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में सबसे बेहतर है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करते हैं तो प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी तक रह जाएंगे, डीएलएड करते हैं तो प्राइमरी तक रह जाएंगे, लेकिन बीएड आपको अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी सभी का सैर कराता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अपर प्राइमरी के टीचर बनिए,
सेकेंडरी के टीचर बनिए। आपने पीजी कंप्लीट कर रखा है तो आप +2 में भी जा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको बीएड में ही मिलता है। इसीलिए हम भी सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना है और फ्यूचर सेट करना है तो आप बीएड करें। शुरुआत में आप +2 के टीचर नहीं भी बनते हैं, अपर प्राइमरी के ही बन जाते हैं, 6, 7, 8 के ही बन जाते हैं, तो इन फ्यूचर आपको अवसर है सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के टीचर बनने का। आप +2 के टीचर इन फ्यूचर ज़रूर बनेंगे, लेकिन शुरुआत जो मिले वहाँ से आप करें। अब हम जानेंगे बिहार सीईटी बीएड एडमिशन प्रोसेस क्या है। पूरे बिहार लेवल का यह एंट्रेंस टेस्ट है। इसका एडमिशन प्रोसेस अगर हम विस्तार से आपको बतलाने लगे तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम संक्षेप में बतलाते हैं। सीईटी बीएड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है रजिस्ट्रेशन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको आगे बतलाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसे सीईटी बीएड कहते हैं। प्रवेश परीक्षा देनी होती है जिसमें मेरिट बनता है, रैंक बनता है। रिजल्ट और रैंक कार्ड आपका आएगा, इसको रैंक जारी होगा, उसके बाद काउंसलिंग किया जाएगा। यानी आपको जो है कुछ कॉलेज सिलेक्ट करना है। पूरे बिहार के किसी भी कॉलेज में आपको नहीं फेंका जाएगा। आप अपना मनपसंद नज़दीक का चाहे कोई भी कॉलेज, मनपसंद कॉलेज आप जो है सिलेक्ट करेंगे, उसी में आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट होगा जिसमें जो है रैंक और प्रेफरेंस के आधार पर जो है स्टूडेंट का चयन होता है। जिसका नंबर कम रहता है उसका चयन नहीं हो पाता है, उसको आसपास के किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाता है। जब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट होगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट में आपके मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट कंपलसरी हैं, देने होंगे। इसके अलावा एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड भी देना होगा। आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इसके अलावा 2 डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, वो पासपोर्ट साइज फोटो है और आईडी प्रूफ है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए तो एडमिशन कंफर्मेशन के बाद आप फीस जमा करके एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। कुल मिलाकर के एडमिशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आप घर बैठे सारा काम कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना हो घर बैठे, इसके अलावा काउंसलिंग भी घर बैठे, कॉलेज सिलेक्शन भी घर बैठे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा और उसके बाद आप अपना फाइनल एडमिशन करा पाएंगे। बिहार में जो सीईटी बीएड का इम्पोर्टेंट डेट जारी हो चुका है। एप्लीकेशन जो है 27 अप्रैल से ही शुरू है और ये 18 मई तक चलेगा। आप फी पेमेंट 21 मई तक कर सकते हैं। फॉर्म में कोई गलती रह जाए तो 2 दिन का मौका है, 22-23 का आप करेक्ट कर सकते हैं। 1 जून को एडमिट कार्ड आ जाएगा, 7 जून को एग्ज़ाम होना तय है। आंसर की 8 जून को आ जाएगा, रिजल्ट 19 जून को आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट डेट हमने ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। खास बात यह है कि इस एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 अंकों के एग्ज़ाम होते हैं, यानी एक क्वेश्चन के बदले 1 नंबर। एग्ज़ाम जो होता है वो 2 घंटे का होता है। कुल मिलाकर के 2 घंटा 120 मिनट को बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप सही सॉल्व करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, गलत सॉल्व करते हैं तो कोई नंबर की कटौती नहीं होगी। ये एक अच्छी बात है। बिहार सीईटी बीएड 2026 के लिए सिलेबस जारी हो चुका है। अभी हम आपको ऑफिशियल सिलेबस से भी अवगत कराएंगे, लेकिन अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी जो है ऑफिशियल सिलेबस का ही एक पार्ट है, जिसे हमने सब्जेक्ट वाइज अलग किया है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं तो जनरल हिंदी के बदले आप जनरल उर्दू भी लिख सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इसमें
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडम फ्रेज, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, वोकैबुलरी से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। हिंदी की हम बात करें तो व्याकरण, पर्यायवाची, मुहावरे, संधि, समास, गद्यांश, उपसर्ग, प्रत्यय से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। इसी तरह रीजनिंग में भी अलग अलग टॉपिक से प्रश्न उठाए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, बिहार जीके, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस एजुकेशन रिलेटेड जीके से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, क्लासरूम मैनेजमेंट, लर्निंग प्रोसेस, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो इंटर से ग्रेजुएशन लेवल होता है। अगर आपने इंटरमीडिएट की तैयारी अच्छे से की है, डीपली की है, ग्रेजुएशन में भी ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, तो आपका एडमिशन श्योर है। हमने सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को इंक्लूड किया है और इसके हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास उर्दू के भी नोट्स मिल जाएंगे आपको, उर्दू के भी आप तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट हो, सारे टॉपिक को हमने अपने नोट्स में जगह दिया है। इसके अलावा जो पिछला क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। अब मैं आपको बतला दूं ये सीईटी बीएड 2026 के एग्ज़ाम पैटर्न को। हालांकि एग्ज़ाम पैटर्न पर हमने पहले भी चर्चा किया है कि 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 नंबर का होगा, 120 मिनट का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है। आपको ओएमआर शीट मिलेगा और पेन मिलेगा। आपको बॉल पेन से गोल रंगना है और अच्छे से रंगना है। सेक्शन वाइज हम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें जनरल इंग्लिश से, जनरल हिंदी से 15-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके जीएस से 40 क्वेश्चन 40 नंबर के पूछे जाएंगे। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर के होंगे। अगर आप इंग्लिश के बदले संस्कृत लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हिंदी के बदले उर्दू लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों ये प्रोस्पेक्टस है सीईटी बीएड 2026 का। ये 2 ईयर बीएड प्रोग्राम है या शिक्षा शास्त्री बीएड प्रोग्राम है। बिहार में जो सीईटी अरेंज कराने की जिम्मेदारी मिली है, जिसे स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, इस बार BRA बिहार यूनिवर्सिटी को मिला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी को सीईटी बीएड अरेंज कराने की जिम्मेदारी मिली है। बीएड का एंट्रांस टेस्ट बिहार यूनिवर्सिटी ही लेगा। पिछले बार कई सालों से मिथिला यूनिवर्सिटी के सर ये ताज हुआ करता था, लेकिन इस बार बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर को यह ताज मिला है। सीईटी अरेंज कराने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। इसके प्रोस्पेक्टस के अलग अलग पेज को आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश सीईटी बीएड 2026 से रिलेटेड है। फॉर्म भरना है तो किस तरह भरना है, सारी जानकारी इसमें आपको दी गई है। अगर आप चाहते हैं इसे डाउनलोड करना तो BRA बिहार यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप सीईटी बीएड की कंप्लीट तैयारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करके PDF और प्रिंटेड नोट्स हासिल कर सकते हैं। सीईटी बीएड की मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।